नमस्कार, दैनिक खबर देख रहे हैं आप और आपको सामने भीड़ दिखाई दे रहा होगा। ये महिलाओं का भीड़ है। ये वैसे महिलाओं का भीड़ है जो एनटीपीसी के द्वारा बड़कागांव में कोल खनन परियोजना स्टार्ट होने के बाद विस्थापित हुई थी। हालांकि विस्थापन के बाद एनटीपीसी की अधीनस्थ कंपनी त्रिवेणी में इन्हें गारमेंट कंपनी में जॉब दिया गया था, वहाँ ये काम कर रही थी। लेकिन अभी हालिया अवस्था ऐसा है कि इन्हें उस गारमेंट कंपनी से निकाला जा रहा है और साथ ही ये बोला जा रहा है कि ये गारमेंट कंपनी अब बंद कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि गारमेंट कंपनी नुकसान में चल रही है, जिसके कारण ये कंपनी अब बंद कर दी जाएगी। हालांकि इन महिलाओं के द्वारा कई बार आंदोलन किया गया, कई बार कंपनी से वार्ता भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। आज ये महिलाएं जिला प्रशासन से मिलने यहाँ पर डीसी नैन्सी सहाय से मिली हैं और इन्हें भी अपना ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं इन्हें, हम इन्हीं से जानेंगे। साथ में आप देख रहे होंगे समाजसेवी सोनू इराकी जी हैं और यास्मीन निशा जो वहाँ की जिला परिषद सदस्य हैं वो भी हैं। बात करते हैं पहले महिलाओं से कि क्या कुछ समस्याएं उन्हें वहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं। आप वहाँ काम कर रही थी, क्या कुछ समस्याएं वहाँ पे उत्पन्न हो रही हैं? समस्या है कि जो नई महिला है उन लोग को 6 महीना के बाद वेतन बढ़ाया गया और हम लोग पुराने 6 साल से काम कर रहे हैं, उन लोग को एक भी पैसा नहीं बढ़ रहा है 3 वर्ष से। इसी कारण हम लोग अपना कदम रखे कि नए लोग को बढ़ा तो पुराने लोग को भी कुछ वेतन बढ़ना चाहिए। कंपनी के अधिकारियों से बात हुई, क्या कुछ बोला था उन लोगों ने? उन कंपनी के अधिकारी ने बोले कि हम वेतन नहीं बढ़ाने सकेंगे, यही कारण से कि कंपनी लॉस में जा रही है, इसी कारण हम कंपनी बंद कर देंगे। तो अगर कंपनी बंद हो जाती है तो आप लोगों का घर परिवार कैसे चलेगा? तो हम लोग को विस्थापित क्षेत्र से हैं तो ज़मीन सारा चला गया, विस्थापित नहीं हुए हैं पर हो जाएंगे अब कुछ दिन बाद। अब हम लोग रोड पर ही आ जाएंगे अगर बेरोजगारी हो जाएंगे तो। आज हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय से मिली, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? डीसी साहब ने बोले कि हम कोशिश करेंगे कि खुलवाने का, तो कुछ बात रखेंगे ऐसे बोले। और भी महिलाएं हैं, क्या समस्या उत्पन्न हो रही है आप लोगों को? सर और क्या बोले, बस कुल मिलाकर के कुल वही बात है कि बस सैलरी का बारे में ही बात हुआ है कि कुछ बढ़ाया कीजिए सर, बढ़ाइए। हम लोग 3 साल से उतना ही में हैं, कम से कम कुछ तो बढ़ाइए। और सर ने बोल दिए कि उतना ही में चलेगा, जब तक ही चलेगा, जब आएगा वैसा वक्त तो बोलेंगे, अभी फ़िलहाल वैसा ही चलाइए। सर हम लोग 3 साल से बातें कर रहे हैं, सर कुछ तो बढ़ाइए, कुछ तो बढ़ाइए, पर बढ़ाए नहीं अभी तक। तो कैसे आगे, क्या जैसे अगर कंपनी बंद हो जाती है, आप लोगों को वहाँ से निकाल दिया जाता है, पहले से भी आप लोग विस्थापित हैं, तो आगे क्या कुछ कदम होगा, कैसे घर परिवार चलेगा? सर वही तो कहना चाहती हूँ कि वो सरकार तक अगर हमारी बात, अगर हम लोगों को बात अगर चली जाए तो बहुत अच्छी वाली बात होंगे। हम लोग विस्थापित एरिया को हैं, हम लोग बच्चों कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे चले जाएंगे, वो तो सरकार का ही देखना है और उन्हीं को उचित करना है कि क्या होगा नहीं होगा इन लोग को साथ में। और क्या कर सकते हैं सर, कहाँ पे जाएं, यहाँ पे आए, यहाँ भी महिलाएं वहाँ काम कर रही हैं? 200 प्लस है हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ महिलाओं की भीड़ दिख रही होगी आपको। लगभग 220 की संख्या में महिलाएं वहाँ काम कर रही थी, जिन्हें सैलरी के प्रॉब्लम के कारण और ये कहकर कि कंपनी नुकसान में जा रही है, निकाला जा रहा है और कंपनी बंद कर दी जा रही है। जिला परिषद सदस्य यास्मीन निशा जी हैं यहाँ पे, जिनके नेतृत्व में महिलाएं आज यहाँ पहुँची हैं। उन्हीं से बात करते हैं, क्या कुछ पूरी घटना है, कैसे देखती है इसे और क्या आश्वासन मिला डीसी मैडम से? डीसी मैम से तो यही आश्वासन मिला है कि जो गारमेंट्स जो चल रही है वो प्राइवेट है, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है कि जैसे वो उनकी मर्जी बंद करे या लॉस में जा रही है कंपनी। तो एक ना ऐसे तो मैडम बोली है कि हम बात करके देखेंगे। अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो आगे क्या कुछ रणनीति होगी? यहाँ से अगर बात नहीं बनेगी तो फिर आगे हम लोग रांची जाएंगे, है ना। कितनी महिलाएं इसके कारण बेरोजगार हो रही हैं? इनके कारण तो 220 महिलाएं तो ऐसे हैं, सब स्थापित महिलाएं हैं। सोनू जी हैं, इनसे बात करते हैं। आज महिलाएं पहुंची हैं, डीसी मैडम से मिली हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है और क्या कारण रहा है कि इस गारमेंट कंपनी को त्रिवेणी सैनिक के द्वारा बंद किया जा रहा है? देखिए, जब त्रिवेणी सैनिक कंपनी जब माइंस खोल रही थी तो माइंस खोलने से पहले हमारी महिलाओं की, हमारी बहनों की, हमारी माँ को, सभी को 4000 से स्टार्टिंग करके अपने ओर लाना चाहे कंपनी कि हमारा माइंस खुलेगा, महिला सशक्तिकरण मिलेगा। तो यहाँ पे 2016 से जिस तरह कार्य कर रही थी हमारी बहनें और हमारे क्षेत्र के महिला, ये सभी
पूरी विस्थापित है और रैयत दाता ज़मीन दे चुके हैं एनटीपीसी को। और आज जो माइंस चल रहा है इन्हीं लोग को ज़मीन में चल रहा है। और वो खास करके हमारे जिस जगह पे माइंस खुला है उसी क्षेत्र के ये सब 220 महिलाएं हैं। और शुरू में जिस तरह कंपनी काम कर रही थी, जिस तरह गारमेंट्स चला रही थी, उसी को चलाए। और जो इन लोगों का वेतन का जो बात है, अभी के महंगाई के हिसाब से जब जिस तरह 4,000 से स्टार्टिंग किए थे, उसी तरह जब वेतन 15,000 तक गया तो मैक्सिमम इसका वेतन 20,000 तक करके और फिर सुचारू रूप से गारमेंट्स चालू करें। अगर गारमेंट्स चालू नहीं हो जाता है तो 220 महिला के साथ साथ 20,000 प्रभावित होंगे। इनके बच्चे, इनके घर परिवार जो चल रहे हैं उससे भी काफ़ी दिक्कत होगी। और यही आज हम लोग को जिला प्रशासन से आश्वासन मिला, उपायुक्त मैडम से, कि इस पर हम सब बात करेंगे, वार्ता करेंगे। और महाप्रबंधक एनटीपीसी से भी हम लोग यही मांग करेंगे कि जिस तरह पूर्व में गारमेंट्स चल रही थी उसी तरह सुचारू रूप से चलाया जाए और वेतन बढ़ाया जाए। ये वेतन बढ़ने से जिस तरह महंगाई है, महंगाई को देखते हुए अगर गारमेंट्स नहीं चालू होती है, अगर जिला प्रशासन से हमारी बात नहीं बनती है, तो हम लोग अगला कदम राज्य सरकार के पास मिलेंगे, विभागीय मंत्री के पास मिलेंगे और हम लोग गुहार लगाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो हम लोग रैयत दाता ज़मीन दिए हुए महिला है। और आज इसी को लेकर आज हमारी जिला परिषद मैडम के नेतृत्व में आज ये महिलाएं आए, देख रही है महिलाएं का जो हुजूम, ये सभी सवाल होगा क्षेत्र की विधायक और क्षेत्र के सांसद का कितना समर्थन इन्हें मिल रहा है? देखिए क्या कहे, बोलना तो नहीं चाहिए। आज हम जिस तरह शुरू से आवाज़ उठा रहे, आवाज़ उठाने के बाद आज हम 45 दिन जेल में भी रहकर आए, यही सब सच बोलने में और जनता की आवाज़ उठाएं और जनहित के मुद्दा उठाने के बाद भी हमको जेल भेजा गया साजिश के तहत। और जिस तरह मैं जेल से आने के बाद भी हम अपनी माँ बहनों, अपनी दीदी लोगों को साथ है, इन लोगों की आवाज़ उठाएंगे। और हम क्षेत्र का जो बात है, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक, वो आप भी बहुत अच्छा तरह से जान रहे हैं, चाहे चैनल के माध्यम से, चाहे ग्राउंड रिपोर्टिंग के, आज जनता ही है वहाँ से आए हुए पता करेंगे। आज हमारे अगर सांसद विधायक ठीक होता तो जिस तरह एनटीपीसी कहती कि हम महारत्न कंपनी है, आज बड़कागांव इतना डेवलप होता कि बड़े बड़े राज्य से लोग घूमने के लिए आते कि बड़कागांव भी कोई जगह। एनटीपीसी महारत्न कंपनी होने के बाद भी विकास क्या हुआ है वो देख रहे। आज विकास नहीं होने के कारण इसका पूरी जिम्मेवार हमारे स्थानीय विधायक और सांसद है। वहाँ के अधिकारियों से भी आप लोगों की वार्ता हुई है इस मामले में, गारमेंट कंपनी के मामले में क्या कुछ बताया? देखिए हम तो जेल में थे, जेल से आने के बाद उन लोग जो दिखाई है दीदी लोग कि लिखित में जो दिया गया था कंपनी के तरफ से आश्वासन कि हम इस पर बात करके हम चालू करेंगे, मगर कल अचानक कंपनी बोलती है कि अब गारमेंट्स नहीं चलेगा, हम नुकसान में जा रहे हैं। तो भैया आपका नुकसान में जा रहा तो आपका माइंस इतना बड़ा है, वो तो भी 1200 करोड़ का पेनल्टी लगा है, वो भी तो आपका नुकसान हो रहा होगा ना। भारत सरकार को तो आपको 1200 करोड़ रुपया देना है कि आप जो फॉरेस्ट के ज़मीन में जो क्षति किए हैं तो भारत सरकार को आपको 1200 करोड़ देना। तो आपको माइंस भी तो लगता है कि कुछ दिन के बाद आप बंद कर दीजिएगा, कोयला खनन नहीं कीजिएगा। तो जब आप कोयला खनन नहीं कीजिएगा, जब सब कुछ बंद कीजिएगा तो गारमेंट्स भी बंद हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। जब आपका माइंस चलेगा, आपका ट्रांसपोर्टिंग चलेगा, तो आपको गारमेंट्स चलाना होगा और महंगाई के हिसाब से यहाँ की महिलाओं को आपको वेतन देना होगा। जिस तरह राज्य सरकार का जो नियम है वही नियम को आपको फॉलो करना होगा। राज्य सरकार के नियम को आप फॉलो नहीं करते हैं तो इसका विरोध हम लोग करेंगे। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है, राज्य सरकार ने भी अपने नियम लगा के रखे हैं, क्या देखते हैं, कैसे सरकार को इसमें कैसे देखते हैं? आप अच्छा काम कर रही है? देखिए सरकार का काम क्या है नहीं हो तो सभी लोग जानते हैं, मगर सरकार से यही उम्मीद है कि जिस तरह चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार है, जिस तरह महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है और महिलाओं के जो मान सम्मान है, एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वही दूसरे तरफ बेटियों को काम देकर काम छीन लेना, ये अच्छी बात नहीं है। और राज्य सरकार जिस तरह काम कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जो आज ये ऐसा देखने को मिल रहा है। और राज्य सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करेंगे कि बड़कागांव प्रखंड और केरेदाड़ी प्रखंड के जो लच्चर व्यवस्था हो जा रहा है, कंपनी का जो मनमानी चल रहा है, इस पर थोड़ा लगाम लगाए, नहीं तो जनता बहुत जल्द उग्र होकर काफ़ी बेजोर आंदोलन करेंगे। और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी से अब निकाला जा रहा है आप लोगों को, घर परिवार कैसे चलेगा आप लोगों का? सर हम लोग का कंपनी से निकाला जा रहा, जगह ज़मीन सब दिया गया है, वहाँ पे पूरा चला गया। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के गवर्नमेंट खोल दिया जाए और हम लोग सारी लेडीज़ काम करेंगे। अभी का अगर जैसे एक देखा जाए, अगर अभी आप लोगों को काम से निकाल दिया जाता है तो क्या समस्याएं आएंगी घर में आप लोग? बहुत ख़राब समस्या आ जाएंगे सर। और भी महिलाएं हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जिला प्रशासन? हम लोग के सब घर से बेघर हो गए हैं सर, ज़मीन जगह सब ले लिया, कुछ भी नहीं रहा। हम लोग कहाँ करेंगे, बच्चा सब कहाँ करेंगे? जितना हम लोग के बाप दादा खरीदल था, जितना था पहले के, सब चला गया। जो
16 से हम लोग को रोजगार दिया था, वो भी अभी लूट रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ को महिला कहाँ जाएंगे? और वो भी बोला था कि 30 साल के लेडीज लोग के जॉब देंगे, जब तक कंपनी रहेगा तब तक जॉब देंगे। यहाँ 30 लेडीज साल लोग तक बोला गया था कि 30 ऐसे साल तक बोला काम था। करवाएंगे। और भी महिलाएं हैं, कैसे देखती हैं, कैसे घर परिवार चलेगा? नहीं हम बोल सकते। क्या बोलेंगे? क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी सरकार से, कंपनी से? कंपनी से यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट खोल दिया जाए, काहे कि गवर्नमेंट नहीं खोलने से बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है जो बेरोज़गार हो जाएंगी। लेडीज़ तो कहीं जा नहीं सकती हैं। अभी माइंस भी चल रहा है, अगर गवर्नमेंट कंपनी लॉस में जा रहा है तो फिर माइंस भी बंद करना होगा उसके लिए, तो फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर माइंस चलेगा तो गवर्नमेंट भी चलना चाहिए। तो सुना आप लोगों ने, सभी का एक ही रिक्वेस्ट है और यही रिक्वेस्ट लेकर ये आज जिला प्रशासन से भी मिली है कि इनकी गवर्नमेंट कंपनी जो थी उसे खोल दिया जाए और सुचारू रूप से जिला प्रशासन एवं जो कंपनी के नियम है, सरकार के नियम है, उसके हिसाब से इसे चलाया जाए। आप देख रहे होंगे एक आवेदन भी है जो इन्होंने अपने हाथ से लिख कर लाया है। लिखित में दिया गया था कंपनी। एक ये आवेदन लिखित में कंपनी को दिया गया था। अब कंपनी इन लोगों को दिया था, आप वही ये ज्वाइनिंग के टाइम जो दिया गया आवेदन उन लोगों का लेटर है वो आप देख रहे होंगे। और अब ये कंपनी बंद होने के कगार पे है और साफ शब्दों में कह दिया गया है कि गवर्नमेंट कंपनी लॉस में जा रही है, जिसके कारण इसे बंद कर दिया जाएगा। इन्हीं सब मांगों के साथ आज हज़ारीबाग डीसी नैन्सी सहाय से इन लोगों ने मुलाकात किया है और गारमेंट कंपनी को सुचारू ढंग से चालू करने की अपनी आवाज़ डीसी मैम तक रखी है। अब देखना ये होगा कि हज़ारीबाग जिला प्रशासन का इस पर क्या पहल होता है और क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है, आगे इन लोगों के साथ क्या कुछ किया जाता है। दैनिक खबर के पेज के साथ जुड़े रहें, अन्य खबरों के लिए फिर मिलेंगे।